हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष आनंद आप सभी का शिक्षा पे स्वागत करता हूँ। तो वोकैब के इस डेली डोज के सीरीज का आज थर्ड लेक्चर है, ठीक है। चलिए, तो फिर से एज यूजुअल 5 वर्ड्स आपके सामने हैं। क्या क्या? एक्लेड, एकॉस्ट, एकम्प्लीस, अक्विट और एक्वेंट और अक्विट। इज इट क्लियर? तो इसको हम लर्न बाय हार्ट कर लेंगे, मतलब आज के आज ही, अभी के अभी ही याद कर लेंगे। इसी का एक तरीका देखते हैं। पहला है एक्लेड, ठीक है। इसका मतलब क्या? प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। टू प्रेज, ये टू प्रेज नहीं, प्रशंसा होगा, नाउन है ये। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? प्रेज। क्या होगा? प्रेज। मतलब हिंदी में बात करें तो प्रशंसा। कैसे लिखते हैं जी? ठीक है ना? इज इट क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट है इसका सिनोनिम, एंटोनिम की बात करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर तरीका समझेंगे कि मेरे को हमेशा हमेशा के लिए याद कैसे रहेगा, ठीक है। चलिए, सिनोनिम की अगर बात करें तो एक तो क्या आपका प्रेज ही हो जाएगा, अप्रूवल भी होता है। क्या होता है? अप्रूवल, प्रेज माने प्रशंसा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ऑनर, ठीक है। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम में आएंगे। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? जैसे किसी को शिकायत करेंगे, ब्लेम, क्रिटिसिज्म, ठीक है, डिसऑनर। ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अच्छा, मैं मुख्य बात पर फोकस करें। इसको याद रखने का जो तरीका है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन फैक्ट, राइट। तो याद कैसे रहेगा भाई? तो जैसे कभी भी आप ये वर्ड एक्लेट देखते हैं तो इसको रिलेट करना है। किस चीज से रिलेट करना है भाई? तो चॉकलेट से। एक्लेट, चॉकलेट, सेम सेम लग रहा है ना। इसको बोलते हैं देसी जुगाड़ टाइप का तरीका, ठीक है ना। तो इसको चॉकलेट डे शायद फरवरी में आता भी है कि नहीं? ठीक है ना। तो आप मान के चलिए किसी को चॉकलेट देते हैं तो ऐसे जाके बोलिएगा ले, कुछ नहीं होने वाला। फिर तो दो थाप लगेगा और भाग जाइएगा घर पे। हैं पहले तारीफ करते हैं, पहले गुलाब देते हैं, तारीफ का पुल बांधते, झूठा ही सही नहीं, कहते हैं ना प्यार झूठा ही सही, दुनिया को दिखाने आ जा, नहीं तो किसी और से मिलने के बहाने आ जा। तो झूठा ही सही, आपको तारीफ तो करना ही पड़ेगा, बिना तारीफ के कुछ होने वाला है नहीं। तो तारीफ करिएगा, फिर बढ़िया सा एक डेयरी मिल्क खरीदिएगा, चॉकलेट मतलब खरीदिएगा, उसके बाद फिर देते हैं। तो वही एक्लेट को याद रखेंगे कैसे? चॉकलेट से। इज इट क्लियर? मतलब प्रशंसा, बिना प्रशंसाओं के बात बनता ही नहीं है, ठीक है ना। एक वैसे भी आप ध्यान से समझेंगे तो इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं उसके हमेशा डबल मीनिंग होते हैं, इंग्लिश और हिंदी को अगर मिक्स करें तो, ठीक है। जैसे एक वर्ड है जैसे आपने सुना होगा सफ़र, हिंदी का सफ़र और अंग्रेजी का सफ़र। 3 इडियट्स मूवी वाले में आपने देखा भी है, हिंदी का सफ़र और इंग्लिश का सफ़र। तो उसी तरीके से एक मैं आपको जोक सुना देता हूँ। क्या हुआ एक बार कि एक लड़का था, रट्टा मल होगा उसका, रट वट के बेचारा पास हो गया, ठीक है। एसएससी मान लीजिए क्वालिफाई कर गया, बेचारे का नौकरी, बढ़िया नौकरी लग गया, शादी वादी भी हो गया, जॉब लग गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? ऑफिस में जाए, अपने सीट पे बैठ करके खूब बढ़िया से काम करे, लेकिन चेहरा उसका, शादी हुआ तो बड़ा खुश था, कुछ समय बीत गया उसके बाद बड़ा उदास रहे। तो बगल वाला जो दोस्त था उसका शकल गौर किया, देखा कि भाई ये तो आजकल बड़ा उदास रहने लग रहा है, आखिर बात क्या है? तो उसे पूछा, तो अरे कुछ नहीं यार, जाने दे जाने दे जाने। तो दोस्त तो भाई दोस्त होता, उसने उसको जबरदस्ती करी है,
बताना पड़ा उसको। बोला क्या बताऊं यार, बताने लायक तो है नहीं कि आजकल जब से मेरी शादी हुई है हर रोज बीवी से खिचखिच हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, इसी के कारण मूड ऑफ रहता है। घर से आने के समय भी झगड़ा, घर पहुंचूं तब भी झगड़ा। तो दोस्त बोला अरे यार ये तो छोटा सा बात है, इतना सा बात के लिए उदास क्यों होना, तो एक काम कर। बोले क्या, तुम ना बीवी का खूब तारीफ किया कर, कभी झगड़ा ही नहीं होगा, एकदम खुश रहेगी। तो बोले अच्छा, तो कैसे तारीफ करते हैं, तो मुझे मेरे को आता नहीं है। तो अरे कुछ नहीं, बस देख मैं अपनी वाइफ को जैसे कुछ खाना वाना बना दी, ठीक है, तो घर पे गया, सज धज के बैठी थी, मैंने कह दिया आज तो तुम बड़ी कातिल लग रही हो, बीवी खुश हो गई। तो ये इसके मन में भी आया चलो ठीक है आज से मैं भी तारीफ करूंगा, ठीक है। तो वो भी बेचारा बड़ा खुशी से एकदम एक्साइटेड होके गया कि आज तो बीवी का ना तारीफ का पुल बांध दूंगा, ठीक है। गया, घर पहुंचा, बीवी गुस्से में थी, खाना वाना बना रही थी, बेचारी पसीना से हालत खराब। नहीं पहुंचा तो जैसे ही वाइफ आई तो उसके बाद लड़का बोलता है कि तुम तो बड़ी सॉरी, इसमें क्या हुआ था कि रास्ते में वो जो बात था ना वो भूल गया। क्या भूल गया कि वो शब्द जो था कातिल उसके दिमाग में आया नहीं, तो रटा वटा था, तो सोचा कि चलो इसका सिनोनिम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे अब सिनोनिम पढ़ रहे हैं ना तो सिनोनिम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कातिल तो भूल गया, तो बोल दिया तुम तो आज बड़ी हत्यारन लग रही हो। बात समझ में आया? अब हो गया कल्याण। कहना चाहा बेचारा सही बात, सिनोनिम लगा दिया, पड़ गया उल्टा। तो बात वही है, कातिल और हत्यारन देखने में तो दोनों सिनोनिम है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग हो गया। एक कातिल कहने से मजे मजे और दूसरा हत्यारन कहने से सजे सजे। तो ये बात होता है भाई, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो आप सिनोनिम और एंटोनिम देख रहे हैं इनको जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करना हो जाता है, ठीक है। तो चलिए याद रहेगा ये। नेक्स्ट वर्ड आपका है एकॉस्ट, ठीक है। तो एकॉस्ट का मतलब क्या होता है? एकॉस्ट का मतलब होता है टू अप्रोच एंड स्पीक टू। स्पीक टू, व्हाट डज इट मीन? किसी से जा करके बात करना। क्या? किसी से जाकर बात करना, कुछ बोलना। ओफेन इसका जो यूज होता है रूडली होता है। सपोज करो कि आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस के सामने कुछ बंदे घूम रहे हैं, स्ट्रेंजर है, यू डोंट नो देम, राइट, एंड यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग देम व्हाट दे आर डूइंग, राइट। वहां पे आप पहुंचते हो, उसके बाद फिर आप बोलते हो भाई क्या बात है, आज इधर क्यों घूर रहे हो, हैं? तो आपने क्या किया? अकॉस्ट किया उसको, मतलब वहां पर जा करके उससे बात करी। इज इट क्लियर? तो इस शब्द के लिए, इस काम के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, व्हाट इज दैट? अकॉस्ट। समझ में आया? मतलब टू अप्रोच एंड स्पीक टू, बड़े प्यार मोहब्बत से नहीं, रूडली जनरली बात करते हैं हम। बात समझ में आ रहा है? ओफेन इसका यूज क्या होता है? रूडली, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा याद कैसे रहेगा? अकॉस्ट का मतलब समझ में आया? अच्छा याद करने का, वैसे जनरली तो मैंने क्या कहा याद रह जाएगा, लेकिन इसको एक वर्ड होता है अकॉस्टिक गिटार, ठीक है ना। तो अकॉस्टिक गिटार, जो ये बात जानते हैं उनको तो याद रखना मुश्किल नहीं होगा। अकॉस्टिक गिटार का काम क्या होता है? उससे क्या होता है? आवाज निकलता है। जैसे एक इलेक्ट्रिक गिटार होता है, एक अकॉस्टिक हवाइन गिटार होता है, जानते हैं? तो मतलब ये साउंड प्रोड्यूस करता है। अब जो बजाने वाला जिसको नहीं आएगा, कोई स्ट्रेंजर अगर के हाथ में चला जाएगा तो ये क्या करेगा? इरिटेट कर देगा कि नहीं, ठीक है ना। तो वैसे ही इसका मतलब होता है किसी से जा करके इरिटेबली बात करना, चिल्ला करके बात करना, मतलब नॉर्मल बिहेवियर नहीं शो करता है। इज इट क्लियर? तो याद रह जाएगा। सिनोनिम की बात करें तो अप्रोच, कन्फ्रंट, ठीक है। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? अवॉइड, शन। मतलब आपने उसको जा करके बात करी या फिर अवॉइड कर दिया, तो ये चीज हो गया सिनोनिम और एंटोनिम, ठीक है। एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है? अच्छा इसका स्पेल में होता है, इसको वी कैन स्पेल इट ACOMPLIC, ये भी होता है और ये भी होता है, डबल C, ठीक है ना।
तो accomplice का मतलब होता है अ पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम। इज इट क्लियर? क्राइम में, दोष में अगर कोई सहयोगी हो तो उस बंदे को हम accomplice कहते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, इसको याद रखने का तरीका, ए तो है ही कम पुलिस, देसी जुगाड़ है, ए कम पुलिस मतलब क्या हो गया, पुलिस आया। पुलिस कब आता है? जब आप क्राइम में शामिल होते हैं, ठीक है ना। इस शब्द से ही आप डिराइव कर ले रहे हैं, ए कम पुलिस मतलब एकम्प्लिश, इसको पढ़ेंगे भी तो एकम्प्लिश, ठीक है ना। तो याद भी रह जाएगा। आया, कौन आया? पुलिस आया। क्यों आया? आपने क्राइम करी होगी, बिना क्राइम के तो पुलिस आपका चेहरा देखने आएगा नहीं। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। सिनोनिम की अगर हम बात करें तो क्या होगा? सिनोनिम की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं ट्रेटर, ठीक है, ट्रेटर कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? अबेटर भी कह सकते हैं, ट्रेटर, अबेटर, और क्या होता है? इटीसी, ठीक है ना। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो हालांकि इसका एंटोनिम तो जनरली बनेगा नहीं, बट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं अपोनेंट। इज इट क्लियर? क्या हो जाएगा? एकम्प्लिस का मतलब क्या हो गया? पार्टनर इन क्राइम हो जाएगा। सिनोनिम की अगर बात करें तो ट्रेटर हो गया, अबेटर हो गया। एंटोनिम की अगर बात करें तो जनरली इसका एंटोनिम बनेगा नहीं, ठीक है ना। वैसे लिखना चाहे तो अपोनेंट मतलब वो आपका क्राइम में सहयोगी नहीं है, अलग है कोई। अक्वेंट का मतलब क्या होता है? अक्वेंट का मतलब होता है टू इन्फॉर्म समवन, किसी को सूचना देना। क्या? किसी को सूचना देना, सूचना देना, ठीक है ना। क्लियर है? क्या करना? सूचना देना। अब जैसे याद रखने का तरीका इसका क्या है, देखिए, इसको कैसे याद रखिएगा? अक्वेंट, जैसे इसको मैसेंजर के सेंस में याद रखिएगा भाई। पहले राजा महाराजा होते थे, अपना दूत भेजते थे ना, सूचना देने वाला। इसका याद रखने का मेरे को ध्यान में नहीं है कि मैंने क्या डेवलप किया था। क्लियर है ना? ठीक है। मैसेंजर के सेंस में याद रखिए, कोई क्या होता है? सूचना वाहक होता है, मैसेंजर होता है, तो जाके क्या करता है? सूचना। अक्वेंट माने टू इन्फॉर्म। सिनोनिम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? टेल, इन्फॉर्म इटसेल्फ, ठीक है ना। टेल, इन्फॉर्म, और क्या कह सकते हैं? ब्रीफ, ब्रीफ कह सकते हैं। उसके बाद क्या कह सकते हैं? फैमिलियराइज, ठीक है ना, etc। तो ये सब आपका सिनोनिम में हो जाएगा। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो इसका क्या हो सकता है? एंटोनिम में मिसलीड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? मिस इन्फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आपका ये एक्वेंट भी याद रह जाएगा। लास्ट वर्ड है आपका अक्विट। अक्विट मतलब क्या होता है? आरोप से मुक्त करना, मुक्त करना, आरोप से मुक्त करना, दोष मुक्त करना, बरी करना, ठीक है। सिनोनिम की अगर हम इसका बात करें तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सोनरेट, फ्री फ्रॉम गिल्ट भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो। फ्री फ्रॉम गिल्ट, दोष से मुक्त करना, एक्सोनरेट, ठीक है। क्या होता है? एक्सोनरेट, ठीक है। ये बहुत बढ़िया वर्ड है सिनोनिम इसका। इज इट क्लियर? उसके अलावा हम बात कर सकते हैं और क्या कह लें? लेट मी चेंज द मार्कर। उसके बाद हो जाएगा आपका डीमीन, मिटा लें क्या ऊपर से? एक्सोनरेट, डीमीन,
और इधर ही लिख लेता हूं, दिखाई दे रहा ना इधर से, एक्सोनरेट, डिमीन, एब्सॉल्व, etc। ठीक है ना। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, किसी के ऊपर दोष लगाना, तो हम चार्ज भी कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है ना, दोष लगाना, चार्ज भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर अक्यूज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इम्पीच भी बोल सकते हैं, जैसे इम्पीचमेंट आपने सुना होगा पार्लियामेंट में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया। इज इट क्लियर? ये 5 वर्ड्स। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने का तरीका क्या है? अ क्विट, एक क्विट माने त्याग देना, अ क्विट माने त्याग देना, तो जैसे छोड़ देना है कि नहीं। तो अ क्विट मतलब क्या होता है, आप पुलिस मान लीजिए ऊपर वाले में आप पार्टनर क्राइम में हो गए थे, लेकिन अभी क्या कर दिया, आपको छोड़ दिया गया, ठीक है ना। एकम्प्लिस वाले में आप क्राइम में फंसे थे, यहाँ पे आपको क्या किया गया, छोड़ दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इससे याद रह जाएगा, अ क्विट माने छोड़ देना, किसी को कोई पकड़ लिया है उसको छोड़ दिया। सिनोनिम हो जाएंगे एक्सोनरेट, डिमीन, एब्सॉल्व। एंटोनिम हो गए चार्ज, अक्यूज, इम्पीच, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हमने, विंडिक्ट भी होता है तो लिखवा दिया। इज इट क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, इसको देखिएगा एक बार, फिर अगला सीरीज नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय हिंद।